भादरा बंद का आह्वान किया है। तो मुख्य बात तो ये कि बंद का आपका मुद्दा क्या है? इसके खिलाफ हमारा भारत बंद है, भादरा बंद नहीं कहेंगे हम, पूरा भारत बंद है। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। इस समय हम हैं अम्बेडकर भवन में और यहाँ जो है आरक्षण संघर्ष समिति भादरा के लोग कल जो भारत बंद है 21 अगस्त को, और भादरा बंद का आह्वान किया गया है आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा। और विशाल प्रदर्शन भी होगा और भादरा बंद भी होगा। तो इसके बारे में आरक्षण संघर्ष समिति के लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि कल का जो भारत बंद है और उसमें भादरा बंद आपका आह्वान किया है, क्यों किया है, क्या मांगे हैं, और जनता को भी बताएंगे कि जनता को पता लगना चाहिए कि ये आरक्षण संघर्ष समिति क्या चाहती है। तो हम मिलेंगे, तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए, और पहली बार अगर राष्ट्रवादी संदेश देख रहे हैं तो राष्ट्रवादी संदेश को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भादरा के आसपास के समाचार आपको दिखाते रहें। तो मैं ले चलता हूँ आपको आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के पास और दिखाते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो यहाँ उपस्थित हैं हम अम्बेडकर भवन में, आरक्षण संघर्ष समिति के लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो सर, पहले तो आप अपना नाम और इसमें संघर्ष समिति में आप किस पद पे हैं थोड़ा बताने का कष्ट कीजिए। मेरा नाम अजीत भारती है और संघर्ष समिति, हमारे संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है लीलूराम जी तेनान जी, परसों हमने इसका गठन किया था जी, और मैं सह सचिव हूँ। जी जी। तो अजीत जी बताइए, कल जो संघर्ष समिति ने भादरा बंद का आह्वान किया है, तो मुख्य बात तो ये कि बंद का आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा मेन तो मैं यही कहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जिस प्रकार से फैसला दिया था जी कि SC/ST का वर्गीकरण हो और वर्गीकरण और क्रीमिलियर, इसमें 2 प्रकार की जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें की है, इसके खिलाफ हमारा भारत बंद है, भादरा बंद नहीं कहेंगे हम, पूरा भारत बंद है। जी जी। और इसमें इस प्रकार से सभी संगठनों ने सहयोग दिया है। भीम आर्मी ने, आज़ाद समाज पार्टी ने, रेगर महासभा ने, जितने भी संगठनों ने सहयोग दिया है वो मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त भारत बंद में इसका मतलब फ़ायदा मिलेगा। व्यापारी वर्ग ने भी समर्थन घोषणा की है कि भी हम भी उनके साथ। जाट महासभा ने भी आज हमारे यहाँ के जो पूर्व विधायक है बलवान पूनिया ने भी, व्यापार मंडल ने भी। तो इससे लेकर एक RSS के और जो लोग हैं वो एक संचय भी पैदा कर रहे हैं, समाज को थोड़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हमारी जो मुख्य मांग ये है कि जो SC/ST में जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको हमें सुप्रीम कोर्ट से और भारत की सरकार से हम ये हमारी मांग है कि उनको 10% जिस प्रकार से AWS दिया गया, उनको 10% अलग से आरक्षण दिया जाए। मुख्य मांगे हमारी ये है, और ये जो फैसला है इसको निरस्त किया जाए। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसके बारे में आपने कहा भी उनका भी विरोध किया जाएगा, वो क्या मामला है? हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्गीकरण का जो किया है समाज को पाड़ने के लिए, बाबा साहब ने भारत के संविधान बनाया, उस समय बाबा साहब ने सिर्फ 4 वर्ग बनाए थे। 6743 जातियों में जो हमारा समाज विभाजित था उसको सिर्फ 4 जातियों में बाबा साहब ने बांटा था। पहला तो SC/ST, OBC और जनरल, 4 विभागों में बांटकर बाबा साहब ने 6743 जातियों का ऑपरेशन कर दिया था और उसको सिर्फ 4 छोड़े थे। लेकिन अब जिस प्रकार से जातिवादी जो लोग बैठे हैं, मैं तो यही कहूँगा जजेस बैठे हैं, उन्होंने इस प्रकार का जो फैसला दिया है वो मनुस्मृति की ओर ले जाना चाहते हैं, भारत के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। तो हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं। ठीक सर, आप अपना परिचय बताइए, आप भी बताइए। छोटो एडवोकेट पवन सेवदा। सेवदा जी, कल का क्या कार्यक्रम रहेगा? जैसे आपने प्रदर्शन और बंद का आह्वान किया है,
तो कल कहाँ से ये शुरू होगा? कल का जो कार्यक्रम है वो सभी गाँव में हमने सूचना दे दी है। तो सभी गाँव से सभी बीमा आर्मी के सदस्य हैं, अन्य SC/ST के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी आएंगे। VDS प्लेस भादरा में 9 बजे वहाँ पहुँचना शुरू हो जाएंगे और वहाँ से हम एक महासभा करेंगे और सभा को संबोधित करने के बाद में वहाँ से SDM साहब महोदय को हम ज्ञापन देंगे। वहाँ में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। अच्छा, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे होगा। SDM साहब को। ठीक सर। हाँ जी वकील जी। मैं जयवीर सिंह एडवोकेट सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं। कल 21 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान है, 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान है और भारत बंद का आह्वान इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि ये दलित समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जो नीति अंग्रेज़ों ने अपनाई थी, फूट डालो और राज करो, सुप्रीम कोर्ट पे हमें तहे दिल से विश्वास था, लेकिन इस विभाजन जो ये विभाजन किया गया है उससे पहले भी दलित समाज के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जो बैकलॉग था हमारा बचा हुआ, लाखों रिक्त पद पड़े थे, वो उनको भरने के लिए बहुत सी रिटें लगी थी, लेकिन उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया, उस पर कोई सुनवाई नहीं की और ये एक प्रकार से आरक्षण पर समीक्षा करके और दलित समाज को ये बांटने का जो काम किया है, ये एक मनुवादी पॉलिसी है। जो कॉलेजियम सिस्टम से लगे लोग जो बगैर कोई परीक्षा दिए वहाँ स्थापित हो रहे हैं और उनकी मनुवादी पॉलिसियाँ हैं वो हम पे थोपना चाहते हैं। हम अपने समाज को कभी बांटने नहीं देंगे। हम न तो किसी समाज का हमने विरोध किया है। ब्राह्मण समाज को सुप्रीम कोर्ट ने जो EWS के माध्यम से जो दिया, ठीक है, बढ़िया है, उनको दो। गरीब लोग हैं जो उनके, वो भी, क्योंकि हर समाज में गरीब लोग होते हैं, उनको भी फ़ायदा मिले। उसी तरह दलित समाज में भी 10% अलग से ये EWS की तरह हमारे समाज में भी ये सिस्टम लागू करके हमारे समाज के कमज़ोर तबके को वो उठाने का काम भी कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने महज दलित समाज को बांटने के लिए, इस समाज को कमज़ोर करने के लिए और कथित सरकार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसा ये फैसला लेके आए हैं, जिसका हम पुरजोर से विरोध करते हैं। तो ये थी आज जो आरक्षण संघर्ष समिति ने जो भारत बंद के दौरान भादरा बंद का आह्वान किया है, उस आह्वान की तैयारियां लेकर आज यहाँ अंबेडकर भवन में इकट्ठे हुए हैं, पूरी टीम के साथ हैं। तो यहाँ के संघर्ष समिति के लोगों ने बताया कि कल ये भारत बंद का आह्वान है और सांकेतिक है, उसके बाद में क्या निर्णय लेंगे वो बात की बात है। क्यों जी? वो आगे की सभी सामाजिक संगठनों पर निर्भर करता है कि आगे का क्या फैसला होगा। वैसे तो 11 सितंबर का दिल्ली में एक प्रदर्शन हो रहा है। अगर जब तक इस मामले में अध्यादेश लाकर इसको निरस्त नहीं कर दिया जाता तो फिर 11 सितंबर को दिल्ली में बंद हो रही है। भादरा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हो कल के लिए? भादरा की जनता को हम संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं, अगर हमारे संविधान को इस प्रकार से तोड़ा गया और जो जज कभी परीक्षा दी नहीं, वो जज अगर हमारे हकों का फैसला करेंगे तो आने वाले समय में भारत के लोगों को ये बहुत परेशान करेंगे। नहीं, बंद के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? बंद के लिए मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप भादरा के व्यापारियों से, अन्य लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप शांतिपूर्ण तरीके से इस बंद में शामिल हो। हम किसी भी प्रकार की कोई गलत चीज़ें नहीं सहन करेंगे। कोई हमारे बंद में शामिल होगा, अगर वो किसी प्रकार का गलत काम करेगा, किसी रेहड़ी पटरी वाले को परेशान करेगा, तो वो जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी, वो संपूर्ण जिम्मेवारी उसी की होगी जो परेशान करेगा। यातायात वगैरह के लिए तो कोई रुकावट है? नहीं, कोई मतलब जैसे इमरजेंसी है, हॉस्पिटल है, स्कूली सिस्टम है, उनके लिए कोई रुकावट नहीं। सब्जी जैसे सब्जी है। हाँ,
तो जो ये जो रोजमर्रा की जो मुख्य चीज़ें हैं उनमें हमारी कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारी और इन्होंने बताया कि कल हम तैयारियां कर रखी हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं देंगे, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए उन्होंने छूट भी दी है और सफल बनाने के लिए जनता से अपील की है कि सहयोग करें। तो मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूँगा, कल भारत बंद के दौरान भी आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।